हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1। क्लास है आपकी 6 आई थिंक, और हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। पेपर नंबर 1 का जनरल पेपर है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि कौन कौन से लर्निंग स्टाइल है, मतलब कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। अब इसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, नेट में पूछा गया था कि ये मॉडल किसने दिया है। तो ये मॉडल दिया है नील एंड फ्लेमिंग ने, उनका ये मॉडल है। इसमें इन्होंने बात करी है सीइंग की, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं वो देख के सीखते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं। कैसे होते हैं विजुअल लर्नर, मतलब कि आप उन्हें ड्रॉ कर दो ब्लैक बोर्ड पे, आप उन्हें बुक्स दे दो, बच्चा देख देख के उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक, मतलब कि करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। आप उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दो, फाइल बनाने को दे दो, उन्हें कुछ मॉडल बनाने को दो, या फिर बोलो कि तुम खुद ही से करके देखो, तो वो बच्चे इस तरीके से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काइनेस्थेटिक माइंड है, वो करके सीखना पसंद करते हैं। कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से कर सीखते हैं, मतलब कि पढ़कर, लिखकर, इन सब से कि सोचा, क्रिएटिव थिंकिंग से सीखते हैं। और फोर्थ होते हैं हमारे हियरिंग ऑडिटरी लर्नर, मतलब कि सुन के सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुझे सुन के समझ में आ जाता है, याद रहती हैं चीज़ें सुन के। क्यों? क्योंकि वो ऑडिटरी लर्नर है। वो बोलते हैं कि क्लासरूम में जो बात हो गई थी मुझे याद होती है पेपर तक, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो ऑडिटरी लर्नर है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो सुनकर चीज़ों को याद रख सकें। ये बस 4 ही पॉइंट्स थे इसमें, इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब इसमें क्या है, लीनियर मॉडल है। पहले तो हम बात करते हैं लीनियर मॉडल की। कम्युनिकेशन में लीनियर मॉडल आता है, ये दिया है शॉन एंड वीवर ने। ये जो वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए, जो दोनों बंदों के नाम है वो आपको याद होने चाहिए, शॉन एंड वीवर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो बुक में नाम पक्की बात है मिल जाएगा आपको। अब लीनियर मॉडल मतलब कि लाइन से कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें आपके पास 4 मॉडल हैं। एक है लेसवेल का, एक है एरिस्टोटल्स मॉडल, बर्लोज मॉडल, एक है फिर शॉन एंड वीवर। ठीक है, ये 4 मॉडल आपके इसमें आएंगे। उसके बाद आपका है एक और मॉडल है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल, वो हम बाद में करेंगे। तो लीनियर मॉडल में अगर हम बात करें कि फीडबैक नहीं है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मीडियम है मतलब कि चैनल है, और नॉइज़ का कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हम आप बोलते हैं ना कि कोई मैसेज है बीच में नॉइज़ की वजह से टूट गया, कई बार कॉल पे बात कर रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, नॉइज़ है, तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? शॉन वीवर ने ही अपनी जो इनका शॉन वीवर का मॉडल है उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉन वीवर का मॉडल। ऑलराइट, तो सबसे पहले है हमारा एरिस्टोटल का मॉडल। इसमें क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा है, अगर आप पेपर 2 इंग्लिश वाले बच्चे हो तो अगर मैं बोलूँ तो एरिस्टोटल के बारे में सबने पढ़ा होगा उस तरीके से कि वो ग्रीस से थे, उन्होंने बहुत ही फेमस पर्सन है फिलॉसफी में। उन्होंने ओरल कम्युनिकेशन की भी बात करी है कि क्योंकि उस टाइम पे इतना रिटन में तो हुआ नहीं करता था, बिफोर 300 BC की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, फोकस किस पे होता था? स्पीच पे होता था, बोलने वाले पे होता था। एक स्पीकर है, वो स्पीच दे रहा है, ऑडियंस है वो उसे सुन रही है। किसी किसी ओकेजन पे ऐसा होता था, बस इतना ही था, ऑडियंस से कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर फीडबैक की बात नहीं करी गई है। एक ऑडियंस है, उसको एक मैसेज मिल रहा है, बस काम खत्म। अब बात आता है लेसवेल्स का मॉडल है। ये किसने दिया था? इनका नाम था हैरोल्ड डी लेसवेल, 1948 में दिया था। इसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये 1 वे मॉडल है। 1 वे मतलब क्योंकि इसमें रिसीवर आपको रिप्लाई नहीं देता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फीडबैक नहीं है, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें रिप्लाई नहीं मिलता है। अब इसके साथ क्या है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं, जैसे कि कौन, अकॉर्डिंग टू हिम क्या हुआ कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट समवन, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, उनका आंसर देना है कि कौन, मतलब कि मैसेज कौन देगा, मैसेज क्या दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, और इफ़ेक्ट क्या होगा। ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हार्ड एंड फास्ट इतना कुछ है नहीं, पेपर में बहुत कम आया है, अभी तक नहीं आया है। फिर है आपका शॉन एंड वीवर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार नॉइज़ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इन्होंने क्या पैटर्न बोला, इन्होंने बोला एक सेंडर होता है, वो एक मैसेज इनकोड करता है, बीच में एक चैनल आता है। अब जब चैनल आ गया तो यहाँ पे नॉइज़ भी आएगी क्योंकि कोई ना कोई चैनल यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैसेज है वो रिसीवर को मिलता है, रिसीवर उसे समझता है,
अभी भी यहाँ पे फीडबैक नहीं आया है क्योंकि लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं आता है। उसके बाद हमारा बर्लोज मॉडल है। बर्लो के मॉडल में क्या है कि इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि एक रिसीवर, एक सोर्स है जो मैसेज भेजेगा, फिर एक मैसेज है, उसके बाद एक चैनल है और एक रिसीवर है। ये बस आपको एक लाइन याद होनी चाहिए कि कौन कौन मैसेज भेज रहा है, बस इतना ही। इसमें आपको याद करने की चीज़ बस इतनी है कि इसमें मॉडल का नाम क्या है, कौन कौन सा मॉडल है। और जैसे कि बर्लो का मॉडल है तो इसमें हम बोलते हैं SMCR, एक सेंडर है, एक मैसेज है, एक चैनल है, एक रिसीवर है, इस तरीके से। अब है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, मतलब कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा और रिसीवर भी सेंडर को मैसेज देगा। ठीक है, सेंडर कुछ बोल रहा है, रिसीवर ने बोला नहीं है, लेकिन रिसीवर की बॉडी लैंग्वेज जो है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, बिना बोले जो संप्रेषण हो रहा है, बातचीत हो रही है, उससे पता चल जाएगा कि उसे बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब इसमें भी आपके 3-4 मॉडल्स हैं, जैसे कि आपका ह्यूजेंस व्हाइट मॉडल है। इसमें कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा, एक राउंड में होगा, मतलब कि इसमें एक थिंकिंग होगी पहले, फिर एक सिंबल होगा, आप एक्सप्रेस करोगे, ट्रांसमिट होगा मैसेज, फिर मैसेज मिलेगा, रिसीव होगा, मैसेज डिकोड होगा, और 7th है मैसेज आपका फीडबैक होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डांस हेलिकल। डांस हेलिकल इसमें तो समझाने की चीज़ें नहीं है, इसीलिए मैं इतना समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ये चीज़ें रटने वाली हैं। डांस हेलिकल में क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, चलता रहता है। फीडबैक क्या है, आता रहता है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मतलब जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, उस तरीके से गोल गोल रहता है, एक हेलिकल की तरह होता है कि सेंडर ने बोला, रिसीवर ने बोला, सेंडर ने बोला, रिसीवर ने बोला, और धीरे धीरे क्या होता है, जो दोनों के बीच में रिलेशन है बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे एक कोन होता है, ठीक है, कोन होता है, वो कैसा होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे आके बहुत छोटा हो जाता है, बिल्कुल पतला। तो वो क्या है कि कम्युनिकेशन ऊपर से शुरू हुई, लेकिन गोल गोल होते होते दोनों के रिलेशन अच्छे बन गए। नेक्स्ट है आपका डीन बर्लिन मॉडल। ये क्या है, इसमें भी सेम है, इसमें भी नॉइज़ की बात करी गई है। इंटरपर्सनल मतलब कि सेंडर रिसीवर को देगा, रिसीवर सेंडर को देगा, सेंडर रिसीवर को देगा, इस तरीके का इसमें बात होती है। नेक्स्ट है आपका मर्फीज मॉडल। इसमें आपको 4 चीज़ें मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। एक कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंडर रिसीवर होता है, एक मैसेज होगा, मीडियम होगा, रिसीवर डिकोड करेगा, फीडबैक मिलेगा। यहाँ पर भी अब आपको ध्यान रखना कि ट्रांजैक्शन मॉडल में फीडबैक आपको मिलता रहेगा, लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं होता है। अब एक चीज़ है मेटा कम्युनिकेशन, जो कि वैसे नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था, इसलिए सिर्फ। तो मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, बियॉन्ड कम्युनिकेशन। तो ये क्या है कि अनइंटेंशनली कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, जो मैंने नहीं बोला उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। कई बार आप किसी को बोलते हैं ना कि आज तो बड़ा तैयार हो के आए हो, अब इस मैसेज को अलग तरीके से भी ले सकते हैं। मेटा कम्युनिकेशन, जो नहीं बोला क्या वो भी हो गया, मैंने तो बोला कुछ अच्छा ही, लेकिन कुछ पॉजिटिव सोच के बोला, लेकिन उसके पास क्या मैसेज गया, अच्छा मैं रोज अच्छे में तैयार नहीं होता क्या। अब इससे क्या हुआ, मैंने बोली दूसरी चीज़ थी, लेकिन उस इंसान ने उसको नेगेटिव वे में ले लिया। तो ये क्या था कि बियॉन्ड कम्युनिकेशन, नहीं बोला है पर फिर भी वो कम्युनिकेशन हो गया। दैट्स इट, इतना ही था इस मॉडल में। एक तो मॉडल और है जो कि आपको बुक से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं समझाऊंगी, फिर आपको लगेगा कि मैंने बस बोल दिया है, रीड कर दिया है। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ उनका। विल्बर है, उनका मॉडल आपको करना है, और वेस्ली एंड मैक्लियान्स मॉडल, वो आपको करना है। सिंपल है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, लेकिन आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी कि कौन कहाँ पे मैसेज दे रहा है। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हमारा बस 1 या 2 ही क्लास बची है, उसके बाद कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन का टॉपिक होने के बाद आपको बस एक काम करना है कि आपको कोई भी पेपर उठाना है, और आपको उसमें से क्वेश्चन करके देखने हैं यूनिट नंबर 9 के, मतलब कि कम्युनिकेशन के आपको कितने कम्युनिकेशन के क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपसे लगभग क्वेश्चन निकल जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। सो या बाय बाय।